जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन की 15 एपिसोड। तो बहुत ही मज़ेदार है, स्टोरी चेंजिंग कह सकते हैं, चेंजर कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़े की है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं भी चलती हूँ किसकी तरफ, और आप भी चलें। लेट्स स्टार्ट। पारस, आई एम सॉरी, मैंने आपको बताए बिना पार्टी की और ड्रिंक भी ली। आप मुझे इस पर थप्पड़ मार लेना भले, मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। वो अब तक एहसास नदामत का शिकार थी, जबकि पारस इसे इस वक्त डांट नहीं सकता था, वरना गुस्सा तो शदीद आ रहा था। ज़रूर मारूंगा, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं तुमने कैसी गलती की है। तुम्हारी उम्र के बच्चों को पढ़ाई से फुर्सत नहीं होती और तुम्हें हर गलत हरकत करनी है। ये सब इन फजूल चीज़ों को देखने का असर है। बाज आ जाओ मोहनी, क्योंकि मेरे सब्र का लेवल तुम गलती करके ऊपर से रो कर ख़त्म कर रही हो। पारस ने हर मुमकिन लहजा ऐसा रखा जिससे मोहिनी मजीद ना हर्ट हो, जबकि वो पारस को इतना परेशान करने पर बहुत ज़्यादा दुखी थी। ओके, आंसू पोंछो और जाकर इसका फ़ोन फॉर्मेट करो, मेरी बात करवाओ सेरा से। वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गई। नहीं पारस, आप इनसे बात ना करें, वो बहुत गंदी हैं। उन्होंने मुझे भी गंदी नज़रों से देखा और छुआ भी। वो फिर से खौफजदा होती रोई। मोहिनी, जो कहा है वो करो। पारस के इसरार पर वो चारों नाचार आंसू पोंछती किचन से निकली तो लैला ने इसे ना सिर्फ कुर्सी पर बांध दिया, बल्कि सेरा इस कदर बेबस जो हो चुकी थी कि सर से निकलते होन पर अपना सर थामने लायक भी न रही। लैला, पी से फॉर्मेट करे। मोहिनी ने डरते डरते सेरा का मेज पर रखा फोन लैला को दिया और खुद गुस्से से अपनी तरफ घूरती सेरा के सामने पारस की वीडियो कॉल वाली स्क्रीन की। शर्म नहीं आई तुम्हें एक बच्ची से मुकाबला करते हुए? ये मोहब्बत थी तुम्हारी सेरा, मार के तुम इंसानियत के दर्जे से गिर गई। पारस की अफसोस और नाराजगी भरी नजरें सिरा को और गुस्सा दिला गई। पहले ही वो हिलने लायक न थी, अभी तुमने मेरी मोहब्बत की एक झलक भी नहीं देखी। पारस, तुमने इससे शादी की, धोखा दिया मुझे। तुम्हें कहा था तुम सिर्फ मेरे हो, मलकियत हो तुम मेरी। इसने फोन फॉर्मेट कर दिया हो, लेकिन मैंने जो ये वीडियोस अपनी जीमेल में ट्रांसफ़र की उसका क्या मेरी जान? अगर तुम मेरे ना हुए तो तुम्हारी ये बच्ची नुमा बेबी ज़रूर किसी फ़ैन से लटकी मिलेगी। सिरा की हैवानियत की संगीनी जानकर पारस को भी तशवीश हुई, जबकि मोहिनी तो फिर से रो पड़ी। लैला ने इसे संभालना भी चाहा, पर बेसुध। सिरा की हबासत भरी नजरें इनके हौसले को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। तुम ऐसा करके खुद बच जाओगी सिरा, उसकी लाश तो पंखे से लटकी मिलेगी, लेकिन तुम्हारी किसी अच्छी जगह नहीं मिलेगी। जानती होगी पारस हिसाब नहीं रखता। सिरा के अंदर लम्हा पर पारस का खौफ उभरा, पर इस वक्त इसे हासिल करने के जुनून ने सिरा को पागल कर रखा था। तुम हमारे गुलाम हो पारस, जितने मर्जी हाकिम बनते फिरो। तुम्हारी सारी कमजोरियां बाबा के हाथ में है। वो तुम्हें इटली का हाकिम बना सकते हैं तो तुमसे इख्तियारात छीन भी सकते हैं। सेरा ने रऊनत के संग पारस को चैलेंज किया, जिसके जवाब में वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट सेरा को हल्का फंदा महसूस हुई। सेरा, तुम किताबें ही लिखने लायक हो, वहीं ऐसे अफसानवी ख्यालात लिखा करो, क्योंकि हकीकत तुम्हारी नाक़िस समझ से कदरे मुख्तलिफ है। मैं वो हूँ जो हुक्मरानी का ताज अपने साथ लेकर मरूंगा। मेरे बाद किसी में इटली पर हुकूमत करने की अहलियत ना होगी, और तुम्हारी भूल है कि जैक मार्क मुझसे इतनी सी भी मलकियत छीन सकता है। हाँ, मैं तुम्हें बेसहारा ज़रूर कर दूंगा अगर मुझे गुस्सा आ गया, लिहाजा यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी वापसी तक अगर तुमने मोहिनी को परेशान किया, मैं आऊँगा तुम्हारी मोहब्बत बनकर, लेकिन तुम्हें लगेगा तुम पर अजाब उतर आया है। भूलना मत कि दुनिया के वहशी तरीन आदमियों की फहरिस्त में पारस ईसा मुगलानी का नाम बहुत ऊपर लिखा है। वो पारस की धमकी पर हिरासा होती से तकने लगी, जबकि पारस के मोहिनी पुकारते ही मोहिनी ने मेज पर रखा फोन उठाकर अपने सामने किया। इसने कोई वीडियो ट्रांसफर नहीं की, बकवास कर रही है। जाओ बाहर गेट खोलो, मेरे दो लोग होंगे, वही अब इस कचरे को फेंक कर आएंगे। लैला फौरन ही डोर बेल पर भागी तो वहां दो बारी बरकम आदमी जिनके पास गन्स थी अंदर दाखिल हुए। लैला ने सिरा के हाथ खोले तो वो सर को जकड़ती लड़खड़ा कर उठी ही कि दोनों गार्ड ने इस पर गन तानी। सेरा की बेबसी पर मोहिनी और लैला दोनों को जी भरकर तसल्ली मिली। चले मिस सैरा, आपको आपके पैलेस ड्रॉप कर दें? इन्हीं दो गार्ड में से एक ने बहुत एहतराम से उसे घर से निकलने का कहा, पर सेरा में अब की बार जो आग लगी वो पहले से ज़्यादा शदीद थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मोहिनी, मेरा बच्चा। वह हकारत से मोहिनी को वार्न करे मजबूरन गार्ड्स के साथ चली गई, जबकि पारस का अपना सर इस मेलो ड्रामा से चकरा चुका था। पारस, मोहिनी ने फिर से रोते तड़पते फोन स्क्रीन पर नजर आते पारस को देखा।
दोबारा अगर तुम क्लब गई या तुमने वाइन को टच भी किया, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म मोहिनी। और खबरदार तुम अपने इन लफंगे दोस्तों से दोबारा मिली। तुम्हारी ऑनलाइन स्टडी है, घर में लैला जैसी आपी है जो तुम्हारा हर तरह ख्याल रख रही है। हर चीज़ है घर में तुम्हारी पसंद की। तो फिर खुद की हिफाजत में नाकाम हो जाओ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मुझे सुकून से ही चंद अपने काम निपटाने तो समझ गई। वो इसे डांटने को बर्दाश्त ना करती थी, पर आज वो जानती थी इसी लायक है, तभी फौरी आमादा हुई। मैं दोबारा परेशान नहीं करूँगी। वो आंखें झुका गई और फ़ोन भी लैला को देना चाहा, पर पारस ने रोका। मोहिनी, मैं तुम पर कोई आँच नहीं सह सकता। नाइल मेरा वाहिद दोस्त था और तुम मेरे पास उसकी बहुत प्यारी अमानत हो। अपना ख्याल रखो। वो बस सर हिला गई क्योंकि इस वक्त दिल बहुत रंजीदा था। पारस, मैंने बहुत कॉल्स की आपको, आपने फ़ोन बंद कर दिया। मैं आपको मिस कर रही थी। मैं वो सब नहीं देखना चाहती थी तो सोचा कुछ और करती हूँ। आप मेरी वजह से मुश्किल में फंस गए। मोहिनी बहुत बुरी है। वो हिचकियों की जद में रोने लगी तो लैला और पारस एक से आजर्दा हुए। लैला ने उसके आंसू पोंछने भी चाहे, पर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। मोहिनी, मेरा बच्चा है ना, बिल्कुल बुरी नहीं, जो अपनी बुराइयों को छुपाते नहीं हैं बल्कि उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो बुरे कैसे हो सकते हैं? वो एकदम ही पारस को देखने लगी जो बिल्कुल गुस्सा न था। पर मैं तो आपकी वाइफ हूँ पारस, बच्चा क्यों बोल रहे हैं? पारस के दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था, तभी तो अपनी अकल को 21 तोपों की सलामी देने का दिल चाहा। उफ, मैं भूल गया था, क्या करूं, हमेशा तुम्हें बच्चों सी नज़र से जो देखा है। पारस ने इसे बहलाया, जबकि लैला भी मुतमईन होती किचन में चली गई। इस बार जब आप आएंगे तो हम किस करेंगे, इससे आप मुझे बच्चा नहीं कह सकेंगे दोबारा। वो सब भूले जैसे फरमाइश करती मुस्कुराई। पारस का पारा चढ़ा, पर खुद पर बहुत कंट्रोल किया। इस पर हम फिर बात करेंगे मोहिनी, अभी मुझे थोड़ा काम है। तुम भी नाश्ता करो अच्छे से, मैं दोबारा फ़ोन बंद नहीं करूँगा। पारस ने नरमी से टालते ही इजाज़त ली, जिस पर मोहिनी ने मुस्कुराकर बाय कहा और लैला आपा का फ़ोन मेज़ पर रखे अपना नाश्ता करने लगी। अलबत्ता पारस का मूड बहुत बुरी तरह और गंदे वाला बिगड़ चुका था। क्या मुसीबत है ये, रुशाने को पता चला बहुत हर्ट होगी। भले मेरी मोहिनी से फेक मैरिज हो, लेकिन मुझे रुशाने को इस सबसे लाइलम नहीं रखना चाहिए। सेरा के बारे में भी इसे सब बताऊंगा, मैं इससे कुछ नहीं छुपाऊंगा। पारस ने खुद कलामी की और फ़ोन निकालकर रुशाने का नंबर ढूंढने लगा, जो उसने कल ही सेव कर लिया था। वहीं परीसा सुहाना के किचन में होने के सबब वो वहीं से उनको एक नज़र देखते अपने रूम में आ गई थी। पहले तो चेंज किया, वो अपने लिबास से उठती पारस की खुशबू पर रोना भूल गई। आंखें तमाम तर तकलीफ के मुस्कुराईं। उफ, आपका मेरे पास इस कदर होना पारस, मैं आपसे हर बार मिलने के बाद कपड़े कैसे बदला करूँगी। आईने में खुद को तकती वो इस आपत्ति मुश्किल पर हलकान हुई। फिर आईने में कुछ दिखाई दिया कि वो लपक कर करीब आई। अपने बिखरे बाल सिमट कर गर्दन की दाएं जानिब कान के नीचे बिखरी लाली उसके रुखसारों पर गुलाब उतार लाई। सबूत छोड़ने की क्या ज़रूरत थी मिस्टर पारस, सीसा मुगलानी, अब इसे छुपाने का जुल्म करना होगा मुझे। अब चाहते ही नहीं मैं आप पर मेहरबान रहूं। वो अपनी गर्दन पर उंगलियों की पोड़ें सहलाती से अभी से बहुत मिस कर रही थी। फ़ोन बजने पर अपने कपड़े वहीं फेंक कर पलटी तो अपने फ़ोन पर लिखा पारस देखकर उसकी जान में जान आई। पारस ने खुद ही अपना नंबर सेव किया था। पारस, वो फ़ोन लगते ही पुकारी। उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव पारस के दिल को ऊपर नीचे कर गया। तुम ठीक हो जल परी? पारस का अपना दिल रोशाने के पल्लू से बंधा रह गया था। आई मिस यू। वो आंखें भिगोती मिनमिनाई। पारस ने मुस्कुराकर ग्लास वाल से दिखाई देते समंदर को देखा। आई मिस यू टू। मेरी शर्ट तुम्हारी खुशबू से महक रही है। वो दोहरी इस रब की अता और अनायत पर मुस्कुरा उठी कि ये खुशबू की सौगात दोनों तरफ उतरी और मैं पूरी। रोशानी की आवाज़ सरगोशी में डल गई। रोई हो? उसके कमज़ोर लहजे से पहले ही दिल के बेकरार होने पर समझ गया। कहूँ कि हाँ तो पास आ जाएंगे क्या? वो एक ही लम्हे में किसी की धड़कन साकिन कर गई। पारस जानता था वो इससे दूरी से यूं ही याद करने वाली है। बुलाओगी तो आऊँगा। वो अपने हौसलों से ज़्यादा इससे अहमियत दे रहा था। मैं नहीं बुलाऊंगी। वो ज़िद्दी लहजे में मचलकर मैट्रेस पर जा बैठी। ठीक है, नहीं आऊँगा। वो ऐसे जवाब पर चिढ़ गई। बंद कर रही हूँ। रोशानी का मूड बिगड़ा। मेरा दिल या कॉल? वो सवाल ही दिल रोकने वाला कर गया। कुछ भी नहीं पारस, अगर मैं अब इजहार मोहब्बत कर दूँ तो आप मुझे रोक नहीं सकते। वो इस वक्त से भरपूर शिकंजे में जकड़ चुकी थी। तुम ऐसा नहीं करोगी। वो तंबीही बोला। रुशाने को न जाने क्यों पारस का रोकना सरूर देने लगा। कैसे रोकेंगे? वो हद जानना चाहती थी। कॉल बंद कर दूंगा। वो इंतहा का रूड हुआ। व्हाट, आप मेरी कॉल काटेंगे? वो सदमे से जर्द पड़ी। हालांकि कभी काटना नहीं चाहता, पर यह ऐसा मामला है, मैं हर बुरी हरकत कर सकता हूँ। वो इसे आइंदा के लिए भी वार्न कर रहा था। रोशाने को मुसर्रत, जज्ब और तस्कीन घेरने लगी।
अच्छा होता क्या है आपको मेरे इज़हार से? वो उसके नाजुक दिल को कुरेदने पर तुली थी। जान जाती है। पारस ने ये कहकर जान ले ली। ओके फिर आप कर दें इजहार, मेरी जान नहीं जाएगी। वो कुछ ना कुछ अपने जज्बात के लिए चाहती थी। गारंटी दो पहले। वो उसकी मदहोश सी सरगोशी पर मुस्कुराई। पारस तंग मत करें, मुझे आपने कहीं का नहीं छोड़ा। खुद से आपके रंग, खुशबू और हरारत सी छलक रही है। एक लफ्ज़ी इजहार दें ताकि हिजर काट सकूं। मैंने हिफाजत हाँक करनी है, फिर मैं तो इश्क माशूकी में ही गर्क हो जाऊंगी। वो हीर बेबस लगी। पारस बेहद मोहना मगर दिल गिरफ्ता मुस्कुराया। उसकी वजह से उसकी जल परी मुश्किल में फंस गई थी। मुझे तुम्हारी गर्दन की महक नहीं बोल रही ना जायका। पारस के जुमले में ढेर सरूर, बेहद दीवानगी और मुट्ठी भर बेबसी थी। वो मुस्कुराती चली गई कि आंखों में नमी झिलमिला उठी। भाई पारस। वो खुद की गिर्द एक नादीदा हरारत महसूस करते भागने लगी। जब पारस ने रोका, बाय क्यों, खबरदार जो तुमने कॉल काटी। वो हक जमाता प्यारा लगा। मैं आपकी आवाज़ मज़ीद नहीं सुन सकती। उसके लहजे के बिखराव पर परेशान हुआ। इतना बुरा बोलता हूँ क्या? पारस ने फौरन मुस्तरब हुए पूछा। नहीं, इतना जानलेवा बोलते हैं। वो हारे हुए लहजे को संभालते बोली। पारस मुस्कुरा दिया कि उसकी मुस्कुराहट ने समंदर की लहरों के हुस्न को बढ़ा दिया। ठीक हो ना रोशाने, ये चार लफ्ज़ नहीं थे। ये ऐसा था जैसे उसे पारस ने गले लगा लिया हो। आप अब हो गई। जब मुझे आप पर बहुत प्यार आए तो मैं क्या कहकर आप अपने आप को सुकून दे सकती हूँ। वो इजहार नहीं कर सकती, पर वो इससे पारस को कुछ ना कुछ तो कहना ही था। यही कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये यकीन दिलाना मोहब्बत के इजहार से कदर खूबसूरत था। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। इससे पारस पर बहुत प्यार आ रहा है, वो अच्छे से जानता था। वैसे आई लाइक योर लिप्स। वो उसकी हिचकिचाती तारीफ पर हंस दी। ओ पारस स्टॉप इट, आपसे नहीं होगा। लेडीज़ के होंठों की तारीफ कभी ऐसे नहीं करते। आप रोमांटिक बनने की कोशिश ना करें। मुझे अब वैसे भी कबूल हैं। और रुशाने के हाथ जोड़ लेने पर हर्जल सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वाकई अपना आप क्रिंज सा फील हुआ। तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई काफ़ी भोंगा हूँ। दोबारा नहीं कहूँगा। वैसे शर्मिंदा करने पर थोड़ी खुद भी हो गई। दोबारा आप अच्छे से तारीफ कीजिएगा ना, जो मुझे फील हो। बाय। रोशानी ने ब्लश करते काल बंद कर दी, जबकि पारस ने वैसे तो संजीदगी से नजरें मेडिटेरेनियन पर जमा ली, पर वो आंखों का टपक कर बाहर गिरती खुमारा मदहोशी किसी का भी सांस रोक डालती। ऊपर से आंखें भी कहरनाक नीली। अल्लाह क़यामत। कुछ सॉलिड चाहिए था, ये क्या बीमारों वाला सूप बना लाई है परी। अपने इतने पहाड़ वजूद के पेश नज़र बाउल में थोड़ा सूप देकर हातिब काफ का बीपी बढ़ा। हालांकि परीसा ने मटन कान सूप बनाया था, जो हातिब का फेवरेट था। क्योंकि तुम बीमार हो अभी मेरे टार्जन। माँ ने कुछ ना सुनते सूप स्पून हातिब के मुंह में उंडेली। वो मुंह बसोड़ता हुआ इस वक्त इब्राहिम और परीसा दोनों को प्यारा लगा। हाँ, आपके वो जाबर साहब ठीक हो गए तो आपने मुझे मुंह लगाया, वरना 17 साल से तो आपकी जान उन्हीं पर अटकी थी। पहले तो कभी मुझे यूं सूप नहीं पिलाया। परी के कब से उसके इर्द गिर्द हलकान होने ने हातिब के अंदर की हसरतों को छेड़ा, और परीसा के चेहरे से यकदम किसी ने मुस्कुराहट निचोड़ ली। तुम रुशाने को थैंक यू कहो इस पर। उसके आते ही मेरे हाशिम जाबिर मुकदाम नॉर्मल हुए और ऑटोमेटिक मुझ पर भी असर हुआ। तुम जानते हो, जब से रुशाने आई उनको दोबारा ज़रा फीवर नहीं हुआ। और तो और वो रिजॉर्ट ऑफिस भी चले गए, आज अपनी पुरानी रूटीन शुरू कर दी। इस वक्त जब वो जहनी सुकून चाहता था, अपनी ही माँ गैर औलाद का जिक्र करे लहू सुलगा रही थी, और परीसा को इसका एहसास तक ना था। आप इसे ही बेटी बना ले, मैं अपना कोई और ठिकाना देख लेता हूँ परी। वो अगली सूप स्पून हाथ से रोककर मुंह फेर गया। परीसा ने बाउल साइड मेज पर रखा और जरा उठकर मजीद हातिब के करीब बैठे उसका मोड़ा चेहरा अपने रूबरू किया। इब्राहिम तो अपने प्रो ड्रामेबाज मालिक के नखरे देखकर हैरान था। बना लिया जब से वो आई, लेकिन तुम कहीं और ठिकाना चुनो, इस पर तुम्हारी माँ की जान पर बनाएगी। मैं तुम्हारे मामले में चिपकू माँ इसलिए नहीं बनी क्योंकि माँ के लाडले बच्चे बहुत जल्दी माँ से जुदा हो जाते हैं, जैसे मेरा अलाइम। मैं उसके बाद तुम जैसी कायनात को कैसे हाथों से छूटने देती। तभी तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारी हर तकलीफ़ में छुप छुप कर रोई, लेकिन खुलकर बता नहीं पाई। इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम मुझे कम प्यारे हो। मेरे चारों बच्चे मेरे दिल के चार हानों में आबाद हैं। वो मम्मी को रुलाना नहीं चाहता था, तभी दुखी हुआ। अच्छा, तो आपके हाशिम साहब दिल में कहीं नहीं? बताओ उन्हें कि उनकी चहेती परी क्या कह रही है। वो फौरी लड़ने पर उतरा कि परी रोती रोती उसकी गाल प्यार से चूमती हंसती। वो दिल के ऊपर जो बैठे हैं मेरी जान। पर दिल के अंदर तो तुम चारों हो। अब तुम माँ की शिकायत लगाओगे?
परी के रूठे रूठे सवाल पर वो भी जैसे जज्बाती हुआ। वैसे वो होता नहीं था, पत्थर दिल बना फिरता था, लेकिन 2 दिन से वो एक अलग हातिम बन गया था जिसे आंसू तकलीफ देने लगे थे। नहीं लगाऊंगा, वो खूबसूरत मुस्कुराया। इब्राहिम ने इसे पिछले 17 सालों में बहुत कम यूं मुस्कुराते देखा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हातिम, मेरी सुनहरी आंखों वाली जज्बाती जान। कभी दुख का दाल भी ना देखो। अपनी सारी तकलीफें मेरी अपनी मम्मी को दे दो, पर अब जीना शुरू करो। मैं तुम्हें तकलीफ में इतना देख चुकी हूँ कि अब तुम्हें सुई भी चुभे तो दहल जाती हूँ। और तुम बदतमीज, अपना पूरा जिस्म कटवाए, तुम्हारा पूरा मन खुद ख्याल रखूंगी। माँ का इतना प्यार, इतना सारा प्यार इसे पहली बार इसलिए नजर आया कि आज से पहले इसने कभी देखने की कोशिश नहीं की थी। मुझे हार्ट अटैक। इससे पहले वो ये बकवास करता, परीसा ने उसके खूबसूरत होंठों पर हाथ मारा। इब्राहिम तक ऐसी चपेट पर हंसा। हातिम ने दोनों को बारी बारी घूरा। इसका बदला आपसे मेरी बीवी लेगी मम्मी, डाइन वाली बहू बनकर सताएगी जो आपने इसके हस्बैंड को इतने प्यारे होंठों को हर्ट किया। वो भी इस वक्त बीमार पड़कर छोटा बच्चा लग रहा था। हाँ, रुशाने डाइन वाली बहू भी बने तब भी कबूल। परीसा की मुस्कुराती सरगोशी सुने हातिम खतरनाक संजीदा हुआ। वो मेरी बीवी नहीं बनेगी, मैंने मंगनी खत्म कर दी। हातिम ने इब्राहिम और परीसा दोनों को शॉक्ड किया। फिर कौन बनेगी? और रुशाने का क्या होगा? परीसा ने परेशानी के संग पूछा। रुशाने जब तक यहाँ रहना चाहे घर की फर्द की हैसियत से रह सकती है, जबकि मेरा शादी का कोई खास प्लान नहीं। हातिम ने नजरें चुराई। और आम प्लान? माँ के मुस्कुराते इस्तफसार पर हातिम ने मम्मी को गोरी दी। इब्राहिम ने फिर से मुखबरी कर जो दी कि हातिब ने किसी लड़की को किडनी दी है और परीसा तब से इस लड़की को हातिब की बीवी इमेजिन कर चुकी थी। मतलब? हातिब उलझन अमेजी से बोला। मतलब कि जिसे जिस्म का हिस्सा निकाल कर दिया, इसे दिल भी दे दो और ले आओ यहाँ। परीसा की शरारती नजरों पर हातिब ने कहर आलूद निगाह पीछे खड़े इस मीसने पर डाली जो आंखें इधर उधर घुमाता है, इसे इग्नोर मार किया। मेरा दिल इतना फालतू नहीं कि किसी को भी दे दूं। हातिब की खफत पर परीसा ने फिर से अपने नखरीले की गाल चूमी। वो इससे सख्त इरिटेट होता था। गाल भी रगड़ी। तुम्हारी किडनी भी फालतू नहीं थी। खैर, इस पर हम फिर बात करेंगे, अभी तुम चुप करके सूप पियो। मम्मी की बात करने से सख्ती से टोका, जिस पर हातिब ने शुक्र किया कि इस टॉपिक से जान छुट्टी। अलबत्ता मौका मिलते ही पीछे खड़े इस शिकायती टट्टू को हातिब मजा चखाने का जरूर इरादा कर चुका था। अल्लाह उसे अजर अजीम दे, बीर जान तेरे हर दूर होते दर्द पर कुर्बान। अमायमा थोड़ी बहुत हिलने उठने और चलने फिरने के काबिल भी हो गई थी। सारा नामी सोडत ने नर्स के साथ वॉक करके आती अमायमा को देखकर उसकी बलाएं ली। अमायमा बस जरा सा मुस्काई। बीर जान, वो मुझे बिना जान पहचान की किडनी क्यों देकर गए? सारा ने इसे पकड़ के बिठाया तो वो आज से बीर जान को तकने लगी। अमायमा हम बच्चों जैसी ना बड़ी हुई ना थी, ना आजकल की लड़कियों जैसी शौख और चालाक थी। मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। नेकी खुद नहीं की जाती पुत्र, ये सरजद होती है। तुझे कैसे मरता देखती मैं। अल्लाह ने तुझे उसके वसीले से नई जिंदगी दी और मैं वारी अपने बच्चे पर। तुझे दर्द तो नहीं? डॉक्टर हमदान ने कहा है अब तू कुछ भी खा सकती है। मुझे बता, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। बीजान के पूछने पर मायमा का दिल चाहा वो आज ख्वाहिश करे, क्योंकि दिल में अचानक से उमंग जगी थी। मुझे आपके हाथ का चिकन रोल पराठा खाना है बीजान, वो भी आलू बुखारे वाली सॉस के साथ। सारा ने हंसकर उसके दोनों हाथ चूमे। ये उनकी जिंदगी का मसरूर दिन था। मैं सदके जाऊं, बना कर लाती हूँ, आजा लेट जा। सारा ने तकिए दुरुस्त करे से लेटाया और झुककर अपनी कुल मता का शफकत से माथा चूमा। अमायमा ने उनके जाते ही मुस्कुरा कर वापस इस रंगीन तस्वीर को देखा और मुस्कुरा दी। नर्स इसी लम्हे रूम में एंटर हुई तो मायमा को तस्वीर में गुम देखे मुस्कुराई। अनातालिया के अमीर का आर्ट रंगों के ज़िया के अलावा कुछ नहीं है ना? नर्स की आवाज़ पर वो हैरत से पलटी। मतलब? अमायमा को हैरान की हुई। तुम्हें किडनी देने वाले हातिम मुकदाम अनातालिया के बहुत बड़े अमीर हैं। ये उन्हीं की बनाई पेंटिंग है जो उन्होंने खुद यहाँ तुम्हारे लिए लगवाई। वो फिर से हैरत के संग रंगों में बिखरी आग वाली वो चमकीली और बहुत ही गहरी पेंटिंग देखने लगी। ऐसी तो मैं भी बना लूँ। नर्स ने उमायमा को इंजेक्शन लगाने के बीच कहा तो वो इंजेक्शन पर बस हफीफ सा आंखें मेचते ही खोलकर वापस इसे रगबत से देखने लगी। नहीं, ये सिर्फ रंग रंग नहीं है, ये ना रंगों का ज़िया। अगर कहा जाए कि इसमें वो खुद को छुपाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं तो गलत ना होगा। आपको पता है सिस्टर, मैं भी कभी कभी पेंटिंग करती हूँ। जैसे इन्होंने आग को रंगों में छुपाने की कोशिश की, मैं तारीकी को छुपाती हूँ। इस दुनिया में खुद को छुपाने वाले दो तरह के लोग हैं, एक आग के और एक तारीकी के हाकिम। नर्सिस 22 साल छोटी सी लड़की की बातें सर से गुजरता महसूस किए अपना काम मुकम्मल करती जाते जाते रुकी।
بہت مشکل بات کی آپ نے امائمہ، سوری مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی۔ نرس شرمندہ سا ہنستی امائمہ کے مسکرا کر سر ہلانے پر روم سے نکل گئی، پر امائمہ کی نظر اس چھپی آگ پر تھی۔ نہ تو تاریکی چھپ سکتی ہے نہ آگ، ہم دو کی اپنی اپنی جگہ، انہیں چھپانے کی کوشش بہت خوبصورت ہے۔ خاتم مقدام نام سے ہی منفرد، جسے امائمہ فارس نام سے ہی جدا۔ وہ مدتوں بعد مسکرائی تھی، اپنی براؤن آنکھوں کی خوشی اور خوبصورت لبوں کے تبسم کے ساتھ۔ ویسے بتاؤں گی سیرا مارک کی انسلٹ کی سزا کیا ہے ڈیڈ؟ وہ جیسے ہی واپس آئے گا آپ اسے میرا بنائیں گے۔ سیرا شام تک لوٹی تو جیکب مارک بھی اس بار پارس کی حرکت پر آگ بگولا ہوا، اوپر سے سیرا کے سر پر لگی چوٹ پر 2 سٹیچز لگے۔ جیکب مارک جبڑے کستا روم میں ارد گرد گم تھا، میٹرز پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر انتقام میں جلدی سیرا کی طرف گھوم کر پلٹا۔ وہ تمہارا ہی ہے چائلڈ، لیکن اس پر اسے حساب دینا ہوگا۔ ڈونٹ وری بیبی، تمہیں اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں، وہ جیسے واپس ان ہوتا ہے میں تم دو کی شادی کا گرینڈ فنکشن اناؤنس کر دوں گا، پھر تم سے پارس کو کوئی نہیں چھینے گا۔ مجھے نہیں لگتا اس بچی سے تمہیں مزید انسیکیور ہونے کی ضرورت ہے، ضرورت پڑی تو تمہارے ڈیڈ موہنی کو ہینڈل کر لیں گے۔ سیرا کی موہنی کو ٹریپ کرنے پر لگی محنت جیکب کو کچھ اضافی لگی، کیونکہ وہ سیرا کے معیار کو سوٹ نہیں کیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا اس کی بیٹی اپنی خواہش اور ضد کو لے کر ہرگز سیدھی نہیں۔ آپ موہنی کو کیسے ہینڈل کریں گے ڈیڈ؟ وہ پارس کی کچھ زیادہ ہی چہیتی ہے۔ سیرا کی جلن از سر نو دہکی۔ میری جان، تمہارے ڈیڈ اب بھی بہت ہینڈسم ہیں، کیا پتا اس کا اگر پارس پر دل اٹکا ہے تو مجھ پر بھی آ جائے۔ جیکب کی مانی ہیزی پر سیرا تمام تر برے موڈ کی ہنسی۔ او ڈیڈ، آپ کے لیے وہ کچھ زیادہ چھوٹی نہیں۔ سیرا کی کمینگی بڑی ہنسی پر جیکب پاس ہی بیٹھے سیرا کا ہاتھ پکڑ کر چومتے مسکایا۔ ٹیسٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں، پارس عیسیٰ مغلانی کی جان اس چڑیا میں ہے تو کیوں؟ اور اس بچی کے لیے اتنا پوزیسو ہے کہ جیکب مارک کی بیٹی سے دشمنی مول لی۔ سزا تو بنتی ہے۔ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم بس اپنے نئے بک پلاٹ پر فوکس کرو۔ پارس کو تمہارے قدموں میں لانا میری ذمہ داری ہے۔ سیرا نے ہوشی ہوشی جیکب کے گلے لگ جاتے سر ہلایا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی کہ پارس گلی گلی میں اپنی کمزوریاں رکھتا ہوگا۔ اس کی کمزوری بس بھولی ہوئی یادداشت تھی، اور کسی کے قدموں میں گرنے سے پہلے پیراسائڈ اس کے پیر کاٹنا زیادہ سوٹیبل سمجھتا ہے۔ روشانے نے ٹیل کلر کی کرتی ٹراؤزر چنا، جس کے ساتھ گولڈ کلر کا اسکارف تھا۔ اس کی کرتی کی فرنٹ اور آستینیں گولڈ کی مائنر امبرائڈری سے سجی تھی، جبکہ لوز شرٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے بیک پر زپ اور ایک ایڈجسٹیبل بیلٹ بھی موجود تھا۔ پیروں میں ہیلز جو ٹیل کلر کی تھی، پہنے اپنا ڈھیلا سر حجاب سیٹ کیے اپنا فون اور ڈاکیومنٹس چیک کرتے نظر بابا کی انویلپ پر گئی، مگر ابھی سے ہاشم انکل کے آفس پہنچنا تھا، تبھی یہ ضروری معاملہ بات کے لیے رکھا۔ اپنی خوبصورت آرگنائز لک کو مرر میں دیکھتے ہی وہ بیگ کندھے پر جماتی روم سے نکلی۔ نیچے آئی تو سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ آہل کی رات کراچی کے لیے فلائٹ تھی، تبھی سہانا اور پریسا سے وہاں جا کر احتیاط برتنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ تینوں کی نظر بیک وقت روشان فارس پر گئی تو ہٹنا بھول گئی۔ وہ ہمیشہ ہی بہت سوبر لگتی تھی، پر آج تو ٹیل کلر میں کچھ زیادہ موہنی لگی۔ کہیں جا رہا ہے میرا بچہ؟ پریسا کے پیار سے پوچھنے پر وہ پاس رکتی رسان سے مسکرائے سر ہلا گئی۔ البتہ سہانا کی آنکھوں کی تڑپ بنا محسوس کیے بھی روشانے کو محسوس ہو گئی۔ میں کچھ دیر گھومنے جا رہی ہوں پریسا آنٹی، جلدی آ جاؤں گی۔ پریسا نے اسے خوشی خوشی اجازت دی، جبکہ آہل بھی اٹھ کھڑا ہوا تاکہ آپو کو باہر تک سی آف کرے۔ سہانا کو وہ اس وقت دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی، تبھی آہل کے ہمراہ گھر سے نکل گئی۔ تھوڑا وقت دو، نارمل ہو جائے گی تمہارے ساتھ، پریسا نے سہانا کے اترے چہرے پر نرمی سے ہاتھ دباتے سمجھایا، لیکن سہانا کو ایسی امید نہ تھی۔ آپو، میں آج رات کراچی نکل رہا ہوں۔ آہل نے ساتھ ہی چلتے انفارم کیا تو رشا نے رک کر اس کی روبرو پلٹی۔ خیر سے جاؤ، میں بالاج بابا کو انفارم کر دوں گی کہ تم ان کے ہاں سٹے کرو گے۔ اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں ایئرپورٹ ڈراپ کر سکتی ہوں اگر مجھے یہاں کی کوئی گاڑی یوز کرنے کی اجازت ملے۔ آہل نے ہنس کر فوراً اپنی جیب سے اپنی گاڑی کی چابی نکال کر ہتھیلی پر رکھی، جسے دیکھ کر رشانے کو آہل پر بہت پیار آیا۔ میری تیری کیا بھائی، اب سے جو اس مسکین دیور نما چھوٹے بھائی کا ہے وہ آپ کا آپو۔ یہ گاڑی میں نے اپنی جمع پونجی سے لی تھی، سو آپ پر مقدام خاندان کا کوئی احسان بھی نہیں ہوگا۔ آپ میری واپسی تک اسے دل کھول کر یوز کر سکتی ہیں۔ روشانے کو اس وقت گاڑی کی اشد ضرورت تھی۔ آہل سچ میں روشانے سے بہت دل سے اٹیچ ہو چکا تھا۔ واپسی کے بعد بھی یہ میری ہوگی، بس تبھی قبول کروں گی۔ وہ بھی فوراً حق جما گئی۔ ڈن ڈنا ڈن، آپ بس ہمیشہ ہمارے پاس رہیے گا۔ آپ سے بہت مانوس والی فیلنگ آتی ہے روشانے آپا، جیسے آپ ہمیشہ سے ہمارا حصہ ہوں۔
وہ आहिल के हलूस पर थोड़ी जज्बाती हुई क्योंकि अभी दिल बहुत दर्द में था। अल्लाह ने चाहा तो ये साथ कभी नहीं टूटेगा। चलो मैं लेकर जा रही हूँ तुम्हारी गाड़ी, तुम भी पैकिंग वगैरह करो, डिनर पर मिलती हूँ। रुशाने ने मुस्कुराकर उसको बाय कहा और पोर्च की तरफ बढ़ी, जबकि आहिल मुस्कुराकर हाथ हिलाता तब तक वहीं खड़ा देखता रहा जब तक रोशाने उसकी गाड़ी लिए मुकदाम पैलेस के गेट से निकल ना गई और फिर खुद भी खुशी खुशी वापस घर की तरफ बढ़ गया। जारी है। कैसी लगी रंगीन सी किस्त? क्या ख्याल है खातिब की लाइफ में कुछ थ्रिल लाया जाए? क्या लगता है सिरा अब क्या करेगी? इसकी मौत रुशाने के हाथों ही होनी है जैसी इसकी हरकतें हैं। बस सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब एपिसोड 16 में। और मैं आपको बता दूं, अब से संडे का गैप हुआ करेगा एपिसोड में और हफ्ते के 6 दिन एपिसोड आया करेगी, ठीक है? संडे को क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सब बहुत बिजी होते हैं, तो संडे का अब से गैप आया करेगा। तो मिलते हैं फिर 16 एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।